गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपके साथ में है और डेट है 22 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है सममिति के बारे में। सममिति है कि जब मैंने आपको बताया था ना कि कोई फिगर ऐसी हो, कोई आकृति ऐसी हो जिसको हम दो भागों में डिवाइड करें या कहीं से भी हम उसको काटें तो वो उसका अपना जो आधा पार्ट है उसको पूरी तरह से ढक ले। जैसे मैं इसको यहाँ से काटती हूँ तो इसको मैं इधर मोड़ूंगी, इस तरफ मोड़ूंगी ट्राइंगल को, तो ये आपस में एक दूसरे को ढक लेगी ना। लेकिन अगर मान लो मैं इसी ट्राइंगल को इस तरीके से काटती हूँ, ऐसे काटती हूँ ऐसे, तो ये ऐसे इसको नहीं ढक पाएगी। तो ये सिमेट्री है। तो इसकी इधर सिमेट्री कैसे है? इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। ठीक है, वर्टिकल जो होती है हम इसे खड़ी हुई को वर्टिकल बोलते हैं और लेटी हुई को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप लोग तो मंडला कला में गणित, तो यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो ये बनाई हुई है ना आकृति, इसमें देखो ये क्या है, हमारा वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये आप हमारा देखेंगे, ये हमारा अगर ये सर्कल बन जाता है, वृत्त बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेपेजियम है हमारा। ठीक है, ट्रेपेजियम बना हुआ है। तो इसमें यही पूछा हुआ है कौन कौन सी आकृति है, ये देखेंगे आप। यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये वाली यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज बन रही है। ठीक है, ये त्रिभुज बन रही है, तो ये त्रिभुज बन रही है। हैं, तो यहाँ पे आपने देखिए ऊपर दिए कला चित्र में आपने कौन सी आकृति देखी है, तीनों लिख दीजिए, और कोई सी आपको आकृति दिख रही है तो वो लिख दीजिए। ठीक है, तो बस यही एक क्वेश्चन था। अब आगे देखेंगे उनमें से कौन सी एक आकृति चुने। एक आकृति हम वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम वृत्त भी ले सकते हैं। अगर वृत्त लेते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मान लो हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें समिति रेखाओं की संख्या बताइए, अनगिनत होती हैं, अनगिनत होती हैं। ठीक है, इसमें आकृति घूर्णन की समिति का काम वही क्या हो जाएगा, कोई आकृति नहीं है, मतलब कितना ही घुमा लो वही रहेगा, कोई आकृति का घूर्णन नहीं है। ठीक है, वो भी अनगिनत है। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो। देखिए इसमें आ जाएगा वृत्त, अगर आप लेते हैं। ठीक है, उसकी अनगिनत हो जाती है क्योंकि इसमें सिमेट्री है। इसको आप कहीं से ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, बहुत सारी अनगिनत रेखाएं आ जाएंगी सर्कल में। ठीक है ना, हमने सिमेट्री की थी इसकी। फिर आपने आसपास की ऐसी वस्तु के नाम लिखे जिसमें सममिति हो। देखो आपकी जो किताब होती है, किताब देख लो, उसमें सिमेट्री होती है। मान लो किताब आपकी ऐसी है। ठीक है, ये वाली किताब है, आप उसको इस तरीके से अगर फोल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे काटते हैं, तो ये सिमेट्री है। ठीक है, उसको ऐसे काटेंगे तो भी सिमेट्री है। ठीक है, अगर स्क्वायर फॉर्मेट में है। अब इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नीचे वाले क्वेश्चन में आपको, मुझे मालूम है सिमेट्री वाला जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो लाइव में लेंगे, इसको लाइव में करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, सममिति। ठीक है, इसको ऐसे भी काट सकते हैं हम। ठीक है, और इसको ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। अब इस पेड़ को तो हमें सिर्फ एक ही तरीके से काट सकते हैं, एक ही है। इसमें भी देखो सिर्फ एक ही है, इसमें भी देखो सिर्फ एक ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए निम्न आकृति में कौन सी सममिति रेखा है, तो इसमें तो देखो हमारी M1 ही है। ठीक है, एक मिनट, M2 है इसमें। ठीक है, सिर्फ M2 है, क्योंकि इधर जब इसको मोड़ोगे तो इससे पूरा फोल्ड कर लेगा, लेकिन इधर मोड़ोगे तो नहीं होगा। इसमें हमारी दोनों है, M1 भी है और M2 भी है। ठीक है, दोनों है। तो अब नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घूर्णन समिति का क्रम लिखिए। मान लो ये इस पॉइंट को मैं यहाँ पे Q मान लेती हूँ, तो इधर घुमाया, तो जैसे थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, तो कोई दूसरी फिगर बना लेती हूँ, मतलब ऐसे ही बना लेती हूँ। यहाँ पे ऐसे करके सेम ऐसे ही Q हो गए, ये Q1 हुआ, तो ये इधर घूम के इधर आ गया। ये मान लो मैं S मान लेती हूँ इसको, और इसको क्या हुआ कि जब ये Q इधर आया तो ये S तो इधर आ गया। ठीक है, Q इधर आया, S इधर आ गया। फिर ये S अगली बार में यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगली बार में क्या होगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पर आ जाएगा। फिर उससे अगली बार में जो Q है, जो S है वो यहाँ पे आ जाएगा और Q यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी बार रोटेट करने पे आया, ये अपनी पोजीशन पे 4 बार रोटेट करने पे आया। तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो गया, 4। घूर्णन कोण का माप, जितनी बार हमने कितनी बार पूरा सर्कल रिवॉल्व हो गया, और सर्कल रिवॉल्व हो गया तो कितना हुआ, 360 डिग्री उसने कवर किया। यहाँ से यहाँ तक उसने 360 डिग्री कवर किया। कितनी बार रोटेट करने पे किया, 4 बार पे। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। तो आंसर हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।